हेलो व्यूअर्स। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और माता रानी दुष्टों का संहार करती है और हमारे जीवन में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा का संचार करती है। भागवत गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति आसुरी प्रवृत्तियों का अनुसरण करता है उसे नरक का द्वार प्राप्त होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कितना सत्य है। कर्म जो व्यक्ति के जीवन का अंत तय करते हैं। अभी कलयुग में व्यक्ति यह सोचता है कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आसुरी प्रवृत्तियां जैसे क्रोध, अहंकार, छल, हिंसा, द्वेष, ये सभी जिसके मन में होते हैं, चाहे वह व्यक्ति आपका कितना ही अपना हो, चाहे आपके परिवार में कितना ही सगा क्यों ना हो, उसका अंत नरक ही होता है। सभी कर्मों का हिसाब उसे यही भुगतना पड़ता है। वो जैसा कर्म करेगा उसका अंत भी वैसा ही होगा। क्रोध, अहंकार, छल, द्वेष, ये सभी हम अपने परिवार में देखते हैं। पैसा आजकल लोगों में इतना लालच पैदा कर रहा है कि परिवार का कोई भी सदस्य उस लालच में आकर दूसरों का हक छीनना, छल करना और अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कुछ द्वेष भावना रखकर सबका हक हड़पना चाहता है। ऐसे व्यक्ति दुष्टों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे दुष्टों का जरूर अंत इतना बुरा होता है कि फिर लोग उन पर दया दिखाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने कर्म ही ऐसे किए थे। जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसका अहंकार उसे देखने नहीं देता कि वह कितना बुरा कर रहा है और गलत कर रहा है, लेकिन जब उसे उसका फल मिलता है, जब भगवान का चक्र चलता है, तब वह किसी भी माफी के लायक नहीं बचता। ऐसे व्यक्तियों को समय रहते अपनी गलती का एहसास हो जाए, यही बेहतर है। अन्यथा अंत वही होता है जो दुर्योधन का हुआ। दुर्योधन ने भी यही आसुरी प्रवृत्तियों का अनुसरण किया और अपने अहंकार में यह नहीं देखा कि वह अपने ही चचेरे भाइयों का हक छीनना चाहता था और उन्हें उनका अधिकार भी नहीं देना चाहता था। इसलिए दुर्योधन का अंत हुआ और साथ ही दुर्योधन का साथ देने वाले सभी लोगों का अंत हुआ, जैसे कि कर्ण। चाहे कर्ण कितना ही महान क्यों न रहा हो, लेकिन वो किसके साथ खड़ा था यह उससे ज्यादा अहम मायने रखता था। उसी प्रकार आप इस बात को जान लें कि अगर आपके मन में इस प्रकार की कोई भी भावना है तो उसे समय रहते माफी मांगकर त्याग दें और किसी का हक ना छीनें, किसी के साथ गलत ना करें, अपने हिस्से का ईमानदारी से रखें, किसी के हिस्से का छल के साथ ना खाएं और हिंसा का हथियार तो कभी ना अपनाएं, क्योंकि अगर आप हिंसा के द्वारा छल करके किसी का अधिकार छीनेंगे तो आपका अंत बहुत बुरा होगा। ऐसे व्यक्तियों को आज के समय में सर्वथा सर्व दुष्ट कहा गया है और ऐसे दुष्ट सब जगह हैं, बहुत सारे हैं, ज्यादातर अभी यही हैं। आप ऐसे किसी दुष्ट का साथ ना दें, क्योंकि उसे तो बुरा अंत झेलना पड़ेगा, लेकिन आप भी अगर साथ देंगे तो आपको भी झेलना पड़ेगा। ऐसे दुष्टों का साथ देकर हम जिनके साथ गलत करते हैं उनकी बद्दुआ के पात्र भी बनते हैं। अच्छे आचरण रखें, दुष्टों की संगति ना करें।